देखो हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में ये रखना है कि ये नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल, जो हम पे धरती लगा रही है वो क्या है? सबसे वीक। ये क्या है? सबसे स्ट्रांग फोर्स है। दूसरी बात, सबसे पहले सर ये फोर्स लगता कैसा है और होता क्या है? देखो ग्रेविटी तो तुम सब जानते हो, तुम सब फील करते हो ना ग्रेविटी। अरे ऊपर से नीचे देखो, गिरो या कूदो या लड़को तो पता चल जाएगा ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। और वो ग्रेविटी सबसे क्या है? वीक फोर्स है, वो सबसे वीक है, सबसे कमजोर फोर्स है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, देखो ऐसा होता है, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस में तुम्हें पता है न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी होते हैं। भाई न्यूट्रॉन भी है और क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है सर? न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। अब इसमें सारे प्रोटॉन रहते हैं ना आपस में सारे क्या रहे हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर क्या है? प्रोटॉन और जो ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में आपस में एक फोर्स लगता है। मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव एक दूसरे के पास होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? अब ये भी तो पास है सर, ये तो रिपेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपेल करेंगे तो ये इधर भागे, ये इधर भागे। लेकिन जब ये बहुत पास में आ जाते हैं, बहुत पास में, कितने पास में? लगभग 10 की घात -15 से भी पास में, ठीक है, इतने और पास में आ जाते हैं तो ये आपस में एक फोर्स लगाते हैं, यानी कि आपस में अट्रैक्शन का इनका क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, ठीक है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाइंड देम टूगेदर, ये सब आपस में क्या रहते हैं? टूगेदर बाइंड रहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जिस फोर्स के कारण ये आपस में क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुमको याद करनी। सबसे पहला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। सबसे वीक क्या है सर? ग्रेविटेशन। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। फिर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि एक पर चार्ज ज्यादा है, एक पर चार्ज कम है, ठीक है। ये चार्ज हैगा उसके कारण लग रहा है, नहीं, चार्ज के कारण ये नहीं लग रहा है, ठीक है। चार्ज इंडिपेंडेंट है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या होता है? बहुत छोटी रेंज पर फोर्स लगता है। छोटी रेंज का मतलब है इन दोनों के बीच में अगर 10 की घात -15 से कम की जगह है, ठीक है, 10 की घात -15 से कम की डिस्टेंस है, तभी ये फोर्स लगेगा। दे डू नॉट एग्जिस्ट लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 की घात 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10 की घात -15 से मीटर से ज्यादा फोर्स डिस्टेंस होगी तब ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अगला, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है कि सेंटर में लग रहा होगा, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो इसका मतलब समझो, मैंने दुनिया में कहा, मैं दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कोई भी, सिर्फ नहीं, कोई भी चीज स्टेबल है ही नहीं, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है सिवाय अंश के दिमाग के। एक यही नहीं चल रहा है, बाकी सब चल रहे हैं। दुनिया में हर चीज चल रही है, सन चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, हम चल रहे हैं, मकान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसी का दिमाग नहीं चल रहा है बस, ठीक है। तो ये सब चलते हैं। तो अगर देखो इसके अंदर क्या होते हैं सर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, आपस में चलते रहते हैं। क्या रहते हैं? चलते रहते हैं, ठीक है, या मूव करते रहते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है डिपेंड्स करता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियंस। ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियंस बोलते हैं। ये न्यूक्लियंस जिस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, जो फोर्स होता है वो उस डायरेक्शन पर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीजें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम लोगों को पता होना ही होना चाहिए, ठीक। उतार लिया?